हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयति पराशरसूनो सत्यवती हृदयनन्दनो व्यास यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयामृतं जत्पिबति। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्वं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावे पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदु त्वं सर्वभूत मुनिमानतोऽस्मि। मैं उन सुखदेव भगवान को बार बार वंदना करता हूं जिन्होंने जन्म लेने के साथ साथ वन को प्रस्थान किया और विरह कातुर होकर के उनके पिताजी व्यास जी ने उनका पीछा किया। वो तन्मय होने के कारण से सुखदेव जी तो उत्तर नहीं दे पाए, लेकिन उनकी तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे सुखदेव भगवान को हम बार बार नमस्कार करते हैं। कल हम लोगों ने नंदोत्सव में बड़ा आनंद उठाया, आनंद आज भी होगा, लेकिन इस आनंद में हमारे हृदय का आनंद कुछ ज्यादा मिल जाएगा। इसमें राधा जी का रस जो कल नहीं था, राधा जी का रस नहीं था कल, आज राधा रूपी रस भी इसमें मिल जाएगा, तो मिठास कुछ और ज्यादा बढ़ जाएगा। हृदय में जो कल तरंगे थी वो आज उफान पर आ जाएंगी। नंदोत्सव मनाया, मंत्रियों ने नंद बाबा को कहा कि महाराज वो जो कंस का कर चुकाना पड़ता है ना, वो जमा कराने का समय आ गया, आप जाकर के वो कर चुका के आइए, कंस की जो भेंट है वो भेंट दे के आइए। और इधर जब आकाशवाणी हुई तो कंस उसी दिन से भयभीत हो गया और कंस ने कहा कि जब हमें पता चलेगा कि ब्रज में हमारे प्राणांत करने वाला जन्म ले चुका है तो क्यों न हम ब्रज में जाकर के तबाही मचा दें। और जो जिन बच्चों ने निकट भविष्य में जन्म लिया है, 5 दिन के, 7 दिन के, 10 दिन के, 15 दिन के जो भी बच्चे हैं, जाओ, पूतना तुम जाओ, अगासुर तुम जाओ, बकासुर तुम जाओ, तृणावर तुम सब जाओ और किसी प्रकार भी हो मेरे दुश्मन का खात्मा कर दो। इधर से वासुदेव जी चले हैं मथुरा की ओर, आए हैं, कंस का कर चुकाया, कंस को जो भेंट देनी थी वो भेंट दी है। उसके बाद में आए हैं देवकी के यहां, वसुदेव जी के। वसुदेव जी, हमने सुना आपकी कन्या हुई थी, उस कन्या को भी कंस ने मार दिया। अब वसुदेव जी तो जानते हैं कि नंद बाबा जो तेरे यहां पर है वो मेरा ही भेजा हुआ है, लेकिन बात को क्लियर नहीं की। बोला हाँ महाराज, हमारे यहां कन्या हुई थी, कंस ने उस कन्या को मार दिया। लेकिन एक काम करना, देखो
पुत्र का स्नेह है ना, नंद बाबा को किस तरह से समझा रहे, बाबा ये कंस बड़ा अत्याचारी है, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बलराम भी अभी छोटा ही है और तुम्हारा कन्हैया भी छोटा है, एक काम करना, थोड़ा ध्यान रखना उनका। इस समय कंस का अत्याचार कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ है, इसलिए बच्चों का विशेष ध्यान रख। और आप ज्यादा दिन यहां रुके नहीं, आप तो ऐसे करो जल्दी ही वापस गोकुल को चले जाओ, नंदगांव को चले जाओ, क्योंकि वासुदेव जी अपने बच्चे को खोना नहीं चाहते। नंद बाबा की छत्र छाया में अपने बच्चे को छोड़ करके आए हैं, माता यशोदा की छत्र छाया में अपने बच्चे को छोड़ के आए हैं। बाबा थोड़ा ध्यान रखना। बच्चा, अरे भैया क्या ध्यान रखे, वो तो छोटा सा इतना उत्पाती है कि बस पूछो मत। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इधर से कंस की भेजी हुई पूतना आई है गोकुल में, इतना सुंदर स्वरूप बनाया है। जो जिन लोगों की प्रकृति होती है ना, वो बहुत मीठे बोलते हैं। किसी का बुरा चाहेंगे ना, कुछ अनर्थ करना चाहेंगे ना, इतने मीठे बोलेंगे, इतने सुंदर अच्छे कपड़े। ये हमने सुना है शहरों में जब बारात आती है ना, तो ये जेब कतरे और जूते चोर बड़े सुंदर ड्रेस पहन के आते हैं, बाराती जैसे लगते हैं, और चलती टाइम किसी की जेब साफ कर गए, किसी के जूते पहन गए, ये काम करते। तो पूतना आ जाइए अनर्थ करने के लिए। नंद बाबा के यहाँ बहुत सुंदर स्वरूप बनाया है। 16 साल की एकदम नौजवान कन्या बनकर के आई है, लेकिन गोपी की वेश में आई। घाघरा पहना है, चुन्नी लगाई है, और आकर के नंद भवन में अंदर घुस गई, निसंकोच अंदर घुस गई। लेकिन उसकी प्रकृति देखो, उसने अपने स्तनों में बड़ा हलाहल विष लगाया है कि अगर एक बार कन्हैया इस विष को स्पर्श भी कर ले जीभ से, तो बस कान्हा का काम खत्म है। लेकिन जो पूर्ण ब्रह्म है, जो सबकी आत्मा है, जो अजर है, जो अमर है, वासुदेव मतलब सबका भरण पोषण करने वाला है, उसके लिए पूतना क्या कर सकती। जो भजन करने वाले हैं, जो नित्य अपने गुरु के दिए हुए मंत्र का स्मरण करते हैं, पाठ करते हैं निष्ठा से, किसी की ताकत नहीं उनके घर में दरिद्र घुस जाए, किसी की ताकत नहीं जो उनके घर में चेड़ा घुस जाए। ये दरिद्रता, चेड़े, ये सब उन्हीं के घर में घुसते हैं जो सुबह उठते हैं, हाथ मुंह धोते नहीं, कोई गुरु को वंदन नहीं किया, कोई ठाकुर जी को वंदन नहीं किया, रात की सूखी रोटियां पड़ी हैं, उठा करके राक्षसनी की तरह लग। अरे सुबह उठो, स्नान करो, अपने घर में झाड़ू दो, लीपा पोती करो, फिर जाकर के गुरु जी को वंदन करो। गुरुदेव आपके दर्शनों से हम निहाल हो गए, आपने जो मंत्र दिया था उससे हमारी आत्मा साफ हो गई। फिर ठाकुर को वंदन करो, ठाकुर आपकी कितनी बढ़िया कृपा है, आपने हमें इतना सुंदर शरीर दिया, इस बड़े सुंदर शरीर के अंदर आपने कितना अच्छा मस्तिष्क दिया, स्मरण शक्ति दी, जिसकी कृपा से उस श्रवण शक्ति से समाज में हमें प्रतिष्ठा मिली। आपका लाख लाख शुक्रगुजार है। लेकिन उसका शुक्रगुजार तो नहीं, अगर थोड़ी सी कोई कमी रह गई ना, छोरे की नौकरी छूट गई, 1000 गाली ठाकुर जी को, वंदना तो 10 दिन भी नहीं की, लेकिन गालियां इतनी निकाल दी ठाकुर जी को 12 महीने काम चल जाए। ऐसा मत करो भाई। भगवान जो करते हैं ना वो एकदम सही करते हैं। एक राजा के एक मंत्री थे, उनकी प्रकृति थी कि जब भी कोई काम होता था, कुछ भी होता था, तो वो कहते थे ठाकुर जी ने बहुत बढ़िया किया। कोई काम हो, ठाकुर जी ने बहुत बढ़िया किया। अब एक दिन राजा तलवार की धार लगाई, तलवार की धार लगा करके तलवार की धार देख रहा था, तो देखने में कुछ ज्यादा जोर लगा, अंगुली कट के गिर गई।
अरे बोले मंत्री जी हमारी अंगुली कट गई। बोले भगवान ने बहुत बढ़िया किया। अरे दुश्मन हमारी तो अंगुली कट गई और ये कह रहा है बोले भगवान जो करता वो ठीक किया, बहुत बढ़िया कर दिया। तो राजा को तो गुस्से यहीं रखे रहते। अच्छा हमारी अंगुली कट गई और ये कह रहा बहुत ठीक किया भगवान ने, इसको ऐसे करो जेल में डाल। तो जब जेल में ले जा रहे तभी करे बोले भगवान ने बहुत ठीक किया। आदत तो उसको पता है अपने भगवान के ऊपर के वाक्य में जो भगवान करते वो ठीक ही करते हैं। जेल में डाल रहे हैं तो भी कह रहे हैं भाई चलो भगवान ने बहुत ठीक किया, डाल दिया। हरे कृष्ण। अब कोई 1.5-2 महीने के बाद में एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। शिकार खेलने के लिए गया तो कहीं से आंधी तूफान आ गया, राजा अकेला पड़ गया, उसके साथ में जो सैनिक थे वो अकेले पड़ गए और राजा एक जंगल में घुस गया। उस जंगल में थे भील जाति के लोग, उन्होंने राजा को पकड़ लिया। उन्होंने क्या कर रखा है, अपनी देवता को मना रहे हैं, देवी को मना रहे हैं, अनर्गल पता नहीं क्या गाने गा रहे हैं और ढोल बजा रहे हैं। और उनको एक मनुष्य की बलि देनी थी, वो उनकी दुर्गा के सामने, देवी के सामने। महाराज उस राजा को पकड़ लिया कि बहुत बढ़िया सुंदर, अरे घोड़े पर सवार मिला है, हमारी दुर्गा प्रसन्न हो जाएगी। और राजा तो देखा मर गए, सैनिक कोई साथ में है नहीं, आंखों में धूल भरी हुई, आंधी भरी हुई, कोई मुकाबला नहीं। 500 वो भील है, अकेला राजा है। राजा को पकड़ लेगा, ले चलो महाराज इसको बलि चढ़ाएंगे। गए हैं वहां अपने पंडित के पास ले गए, महाराज ये बलि चलेगी? और ये बहुत बढ़िया चलेगी, हमारा तो देवता प्रसन्न हो जाएगा। ऐसे करो इसको स्नान कराओ। अब जब स्नान कराने लगे तब उन्होंने देखा कि राजा की अंगुली कटी हुई। दौड़ करके गए पंडित जी के पास, बोले पंडित जी एक गड़बड़ होगी। बोले क्या गड़बड़ होगी? बोले इस राजा की तो अंगुली कटी हुई है। तो बोले अंग भंग की तो बलि लगती। तो बोले भाई इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, अंग भंग की बलि नहीं लगी। राजा को कहा जाओ तुम्हारी अंगुली कटी हुई थी इसलिए बच गए, वरना तो आज काम साफ ही था। राजा आया अपने महल में, आते उसने ऐलान किया कि मंत्री को निकाल के लाओ। अरे वाकई में जो भगवान करता है वो एकदम ठीक करता है। हम तो वैसे दोष देते हैं भगवान को, लेकिन भगवान का जो न्याय है ना एकदम गलत नहीं हो सकता। मंत्री को बुला करके लाए हैं, मंत्री के राजा ने मंत्री को नमस्कार किया। अरे वाकई में तेरा ठाकुर जो है, वाकई तेरी जो वाणी है एकदम सत्य है, जो भगवान करता है वो ठीक करता है। लेकिन एक बात होता मंत्री। बोलो बोलो महाराज। अच्छा ठीक है हमारी अंगुली कट गई, ये तो भगवान ने ठीक किया, लेकिन तुम जब जेल में जा रहे थे तब भी तुम कह रहे थे भगवान ने ये भी ठीक ही किया, वो कैसे ठीक किया? बोलो महाराज ये तो वाकई में सही किया, आप वाला तो फिर भी चल सकता था लेकिन मेरा तो कभी नहीं चल सकता। बोले कैसे? बोले देखिए और सैनिकों ने आपका पीछा छोड़ दिया, अलग रह गए, लेकिन मैं आपका मंत्री था, आपको छोड़ता नहीं, चाहे कितना ही तूफान हो, आपके घोड़े के पीछे मेरा घोड़ा रहता। और इस तरह से अपन दोनों पकड़े जाते हो। अब आपकी तो अंगुली कटी हुई थी, आप तो छूट गए, मेरा तो कुछ कटा हुआ ना था, तो मेरी तो गर्दन नहीं कटती महाराज। इसलिए तो भगवान ने मेरे को तो और भी जबरदस्त बचाया। इसलिए भगवान को कभी दोष मत दो। भगवान पता नहीं हमारा उसमें क्या फायदा है, कुछ ना कुछ हमारा फायदा इसलिए भगवान कर रहा है। पूतना आई है सुंदर वेश में, नंद बाबा के घर में घुस गई, जाकर के गोविंद को उठाया और गोविंद को उठा करके अपने स्तनों से लगाया है और थोड़ी सी साइड में होगी, कोई देखने ले मेरे को। माता कोई काम में लगी हुई है और उसने देखा भी, एक सुंदर स्त्री आई है, उसने कहा गोपी आई है कोई, मेरे कन्हैया को तो सभी देखने के लिए आती है, आइए देखने, खिलाने दो खिलाने दो। गांव की माताएं बड़ी सरल होती है और बस उसकी तो मनोकामना पूरी होगी, बस इसी को तो चाहिए था मुझे। अगर इसको मैं मार के चली जाऊंगी तो कंस तो मेरे को बहुत बड़ा इनाम देगा। और जब पूतना को देखा गोविंद ने तो आंखें बंद कर। क्यों? गोविंद को पता है कि पूतना आई तो आई है लेकिन जाएगी नहीं, बस जो यहां आ गया सो आ गया, यहां से जाएगा नहीं। और इसके विचार खराब हैं इसलिए मैं इसको देखूंगा। कुछ संत तो ऐसा कहते हैं कि इसकी भावनाएं शुद्ध नहीं है, इसका मुंह नहीं देखो। किसी पुरुष का किसी स्त्री की भावनाएं अगर गंदी हो तो अपनी नजर फेर लेनी चाहिए, उधर देखनी नहीं चाहिए। दूसरे संत कहते नहीं ये बात नहीं है। तो बोलो बात यह है कि चाहे कैसे भी हो स्तन तो पिलाएगी गोविंद को।
जो स्तन पिलाती हो तो माँ होती है। तो गोविंद सोचते हैं कि ये मेरे को स्तन पिलाएगी तो मेरी माँ हो जाएगी और मुझे इसको मारना है, तो ऐसी माँ का मुंह नहीं देखूंगा जिसको थोड़ी देर में मारूंगा। तो इस संत लोगों के अलग अलग विचार। पूतना ने झट से अपना पल्लू ऊपर उठाया, कपड़े को थोड़ा सरकाया और गोविंद का मुंह उस हलाल विष पर लगाया और गोविंद ने उस स्तन को अपने मुंह में लिया और मन ही मैंने कहा कि पूतना माता, मैं तो कालों का भी काल हूं, ये छोटा सा विष मेरा क्या बिगाड़ सकता है। और अब उसने दूध पीना शुरू किया है तो दूध के साथ साथ उन्होंने प्राणवायु भी खींचनी शुरू की है और जब प्राणवायु खींचना शुरू हुआ तो पूतना का दम घुटने लगा, आंखें बाहर होने लगी और उसका सर विवश हो गया शरीर, और उसने अपना असली स्वरूप प्रकट किया। तो असली स्वरूप जब प्रकट किया तो पहाड़ जैसे खड़ी और एकदम आंखें घबरा गई, शरीर पथरा गया और वहीं से गिरी ऊपर से, मानो कोई पहाड़ टूट के पड़ा हो। और जब वो नीचे आके गिरी तो पूरा गोकुल कांप गया और जो भयंकर शब्द हुआ तो माता दौड़ी है, आकर के देखा है मेरा तो गोविंद नहीं, श्याम सुंदर नहीं। अरे कन्हैया कहाँ गया, चिल्ला रही है वहां से सारी। वो बुहाजी दौड़ के आई, सुनंदा जी दौड़ के आई, अरे यहाँ गोविंद बैठा था, कहाँ गया? बोलो हमें तो कुछ पता नहीं। और जब सब दौड़ करके बाहर आए तो उस पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा टीला, वो उस पूतना का स्तन है और उस स्तन के ऊपर छोटा सा कन्हैया दिख रहा है। कोई आदमी इसके ऊपर चढ़ नहीं सका। गोप दौड़ करके घरों में वापस गए, सीढ़ियां लाए हैं, एक सीढ़ी जोड़ी, दो सीढ़ी जोड़ी, तब जाकर के वो ऊपर पहुंचे हैं और जाकर के गोपाल को उठाया है, अपने कंधे से लगाया है और ला करके मां को दिया। अरे गोपाल तू ये क्या करता है, तेरी लीला हमारे समझ में नहीं आती। अंदर ले गई है माता जी उसको, अरे गोमूत्र लाओ। गोमूत्र लाया है और गोमूत्र से माता उसको झाड़ रही है, मेरे बच्चे को कुछ हो नहीं जाए। अरे तेरे बच्चे को क्या होगा, ये जिसके पीछे लग जाए उसको ही कुछ हो जाता है। झाड़ा लगवाया है। उधर से वासुदेव जी नंद बाबा कर चुका करके मथुरा से वापस आ रहे हैं तो उन्होंने भी वो शब्द सुना 3 कोस दूर कि गोकुल की तरफ से कोई भयंकर शब्द हुआ है और जल्दी जल्दी आए। तब तक यहाँ ब्रजवासियों ने उस पूतना के टुकड़े करना शुरू कर दिया, कुल्हाड़ियों से छोटे छोटे टुकड़े किए हैं और फिर विशाल वटवृक्ष तोड़ तोड़ करके लाए उसको जलाने के लिए। उसके ऊपर वो वृक्ष डाले गए, अग्नि लगाई गई, लेकिन जब अग्नि लगाई ना तो उसमें से सुगंध आई। तो लोगों ने कहा रे ये राक्षसी और इसके शरीर से सुगंध। तो संत लोग कहते हैं कि अरे ये तो भगवान से स्पर्श हो गई थी। अगर किसी को शुद्ध वैष्णव भी छू दे ना तो उसके शरीर में से सुगंध आने लग जाए, उसके विचारों में सुगंध आने लग जाए, उसके घर के हर काम में सुगंध आने लग जाए। इसलिए शुद्ध वैष्णव का संग कीजिए, शुद्ध भक्तों का संग कीजिए, इन संतों की शरण में जाइए, निश्चित आप लोगों के भी विचार सुगंधमय हो जाए। अब नंद बाबा ने आकर के देखा विशाल वट वृक्ष के नीचे विशाल देह पड़ी हुई है, ब्रजवासी जला रहे हैं। आकर के कहा क्या बात हुई? बोलो बाल बाल बच गए आज हमारे बाल गोपाल। इसने उनको उठा लिया था, पता नहीं कैसे ये मर गई, हम लोगों ने तो कोई प्रयत्न किया नहीं। अब तो माता यशोदा माता डर गई, भैया ध्यान रखो इस बच्चे के तो पीछे पता नहीं क्या पड़े हुए। आज माता ने विचार किया है कि पूरे घर को साफ करेंगे, बच्चा हुआ है इसलिए सब कुछ साफ करेंगे, अंदर से धुलाई करेंगे, सफेदी करेंगे। तो कन्हैया को एक पालने के अंदर ला करके बाहर, और एक गाड़ी थी बैलगाड़ी, उसके बीच में जो जगह होती है वहां झुला दिया कि इसको धूप नहीं लगी। और माता जी अंदर काम में लगी, सुनंदा जी अंदर काम में करने लगी, नंद बाबा अपने उनके बुजुर्गों के साथ बैठ के बात कर रहे हैं। तो कन्हैया ने सोचा कि माता जी ने हमें यहाँ अकेले छोड़ दिया, अरे हम छोटे से बच्चे हैं, हमें अभी से अकेला छोड़ दिया। और तब तक एक कंस का भेजा हुआ राक्षस सक्टासुर आया और सक्टासुर आकर के और धीरे से उस गाड़ी में घुस गया। आज अच्छा दाव लगा है,
बस न यहाँ कोई ब्रजवासी है, न कोई माता है, न कोई नंद बाबा है, और ये बच्चा नीचे लटका हुआ है, इसको मैं अभी समाप्त कर। और धीरे धीरे जब कन्हैया की तरफ बढ़ा ना, तो कन्हैया ने देखा, अच्छा तूने हमें अकेला समझ रखा है, अरे हम तो अकेले ही तो करोड़ों के बराबर है, और ठीक करोड़ों के बराबर है। जब दुर्योधन यहाँ आया है, अर्जुन यहाँ आया है, अर्जुन पैरों की तरफ खड़ा है, जानता है किसी सज्जन आदमी के पास, अपने गुरु के पास, भगवान के पास जाओ तो चरणों की तरफ खड़े हो, लेकिन अहंकारी दुर्योधन खड़ा हुआ है भगवान के सर की तरफ, मैं तो राजा हूं। भगवान खड़े हुए हैं, खड़े होते सामने दृष्टिपात हुआ है, अर्जुन खड़ा। अरे अर्जुन कब आया? बोले महाराज मेरे को 1 घंटा हो गया। तो खड़ा क्यों? बैठ। अर्जुन बैठ गया, चरण दबाने लग गया। ये संत मतलब सज्जन लोगों के लक्षण है। ठाकुर के चरण दबा रहे हैं। बोल कैसे है? बोलो महाराज वो जो युद्ध होने जा रहा है ना, तो युद्ध, महाराज उन संतों को यहां बैठाइए, वो पीछे बैठे हैं एक संत, उनको संतों में बैठाइए, अच्छा लगेगा। आओ महाराज आगे बैठो, आप तो हमारे सिर के ताज, आप पीछे मत बैठिए, हाँ आगे बैठिए। हाँ ये आया ना आनंद की बात। तो महाराज वो युद्ध होने जा रहा है, कौरवों के साथ हमारा युद्ध है, आपसे मदद मांगने के लिए आए। तब पीछे से दुर्योधन बोला, दुर्योधन को अभी तक भगवान ने देखा भी नहीं, क्योंकि जो पीठ के पीछे वो कैसे नजर आएगा। इसलिए कभी भी साधु संत के पास जाओ तो सामने जाकर के बैठो। दुर्योधन ने कहा महाराज मैं भी आया हूं और अर्जुन से 1 घंटे पहले आया हूं, तो तू तो हमें नजर न आओ, सामने आओ, बोलो क्या बात है। बोलो महाराज युद्ध में आप हमारी क्या मदद करेंगे। अब देखो कृष्ण ने कितनी बुद्धि से काम लिया है। बोलो देखो एक बात है, एक तरफ मैं अकेला हूं और दूसरी तरफ मेरी पूरी सेना है, और मांग लो अर्जुन। बोलो महाराज पहले मैं आया हूं, मैं मांगूंगा। दुर्योधन को कहा कि ठीक है तुम मांग लो, अर्जुन ने भी कहा ठीक है तुम मांग लो। बोलो महाराज मैं आपके अकेले का क्या करूंगा, मुझे तो आपकी सेना ही दे दो। देखो मूर्ख, अरे सूर्य तो अकेला ही काफी है, ये लाखों करोड़ों तारे क्या बिगाड़ सकते, देते हैं प्रकाश। रात में ठोकर लोग लग लग करके नाखून टूट जाते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं। अरे सूर्य देव अकेला आता है तो पूरे सबको प्रकाश देता है। लेकिन उल्लू तो फिर भी कहते हैं कि सूर्य तो बेकार है, क्योंकि उनकी ज्योति खराब हो जाती। तो मूर्ख लोग आज भी संतों को कहते हैं ये संत तो पेट भरने के लिए घूमते हैं, लेकिन जो जानते हैं संतों का आदर, जो संतों के विचार जानते हैं, वो संत को जाते हुए पकड़ लेते, महाराज एक बार तो आओ, खाना खाओ, खाना नहीं खाओ तो पानी पी लो। तो कृष्ण भगवान मन में सोच रहे हैं, अरे इतना ये सक्टासुर तू क्यों घबराता है, मैं तो अकेला ही काफी हूं। और छोटे से कन्हैया ने छोटी सी लात से इतनी जोर से एड़ी से मारा है धक्का उस बैलगाड़ी को, बैलगाड़ी आकाश में उड़ गई और कन्हैया छिटक करके नीचे पहले गिर गए, और सक्टासुर उस गाड़ी में फंस गया। और इतनी जोर से चिल्लाया, इतनी जोर से चिल्लाया, सारे ब्रजवासी भयभीत हो गए, दौड़ करके आए हैं, अरे माता तेरा लाल कहाँ है ये तो बता। और माता फिर, अरे मेरा लाल तो उसी गाड़ी में था। और माता की तो एकदम प्राण दम बैठ गया, अरे क्या हो गया। नंद बाबा दौड़ करके आए हैं, सब उस गाड़ी की तरफ देख रहे हैं, लेकिन इधर से गोपाल ने देखा मेरी माता दुखी है, मेरा बाबा दुखी है, तो वहां से रोना शुरू किया, अरे हमारा गोविंद तो ये है। और झट से माता ने उसको उठाया है, वही गाय की पूंछ का झाड़ा दिया है, इसको कुछ हो नहीं जाए। एक दिन यशोदा माता लाल को खिला रही है, गोदी में ले रखा है, गोदी में लेकर के कभी इधर घूमती है, कभी उधर जाती है, बड़ी प्रसन्न है ना, वृद्धावस्था में लड़का हुआ है, कभी खिड़की से उसको चांद दिखाती है, कभी कुछ दिखाती है, बड़ी प्रसन्न हो रही है। नंद बाबा बाहर पेड़ के नीचे मुड्ढा डाल करके बैठे हैं, वहीं से अवलोकन करते हैं। यशोदा को प्रसन्न देख करके बहुत प्रसन्न। अचानक भगवान ने देखा कि एक राक्षस आया है, ये तृणाव्रत है, और ये तृणाव्रत एक हवा का भवंडर है, ये मेरे को लेकर के ऊपर उड़ेगा, तो मेरे को उड़े तो उड़े, लेकिन मेरी माता को कोई कष्ट नहीं। और अगर मैं इनकी गोदी में रहूंगा तो मेरे साथ माता को भी उड़ा ले जाएगा। तो उन्होंने उसी समय एक लीला की, धीरे धीरे अपना वजन बढ़ाना शुरू किया।
अब माता को ऐसा लगा कि अब कन्हैया तो मेरे हाथ तोड़ देगा, हाथ ही तोड़ देगा। अरे तेरे अंदर क्या हो गया, इतना क्यों वजन बढ़ रहा है, तू ये ले बैठ, मेरे से तो नहीं उठा जाता। अरे कन्हैया, अरे माता यही तो मैं चाहता था, तेरी गोदी में नहीं, अब मैं तृणावर्त की गोदी में जाऊंगा और तृणावर्त को दिखाऊंगा कि देख तेरी मौत कितनी सरलता से होती है, क्योंकि तू आखिर में मेरे सन्मुख आ गया ना, ठाकुर के पास आ गया, अब तेरी मृत्यु में ज्यादा कष्ट नहीं होगा। माता ने उसको वहीं बैठाया, अंदर चली गई, अंदर अपने काम में लग गई, और इधर तृणावर्त आया है और तृणावर्त ने गोविंद को उठाया है हवा में, गोदी में लेकर के उस इतना भूचाल उठाया, इतना भवंडर उठाया, घुमाते घुमाते आकाश में चढ़ गया। कन्हैया कभी उसके गले में हाथ लगाता है, कभी इधर हाथ लगाता है, छोटी छोटी अंगुलियां हैं, कभी किलकारी मारता है। तो तृणावर्त तो ये समझ रहा है कि ये डर के मारे किलकारी मार रहा है, और भगवान ये सोच रहे हैं कि देखो अब मैं इसको नाच नचाऊंगा, इसको पता चलेगा कि तूने किसको गले में हाथ में उठा लिया है। और धीरे से अपने दोनों पंजों को ले गए है गोविंद, और ले जाकर के तृणावर्त के गले में फंसाया। और गले में जब फंसाया तो तृणावर्त को ऐसा लगा कि मानो कोई शिकंजा कस गया। अरे छोड़ छोड़, अरे तू बच्चा है ना, ये आफत है ना, क्या काल है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब तक तृणावर्त की समझ में आए तब तक गोविंद ने अपना काम खत्म कर दिया। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अरे मूर्ख, मैं आया ही तो इसीलिए हूं। देवताओं ने आराधना की है, ब्रह्मा जी ने आराधना की है, मेरे माँ और बाप ने आराधना की है कि गोविंद एक बार धरती पर आओ, और ये जो वजन बढ़ा हुआ है, ये राक्षस लोग जो हम लोगों को परेशान करते हैं, आप इनसे हमें मुक्ति दिलाइए। इस कंस के भय से, इसके अत्याचार से पूरी जनता त्रस्त है। क्या आप इसी तरह बैठे बैठे देखते रहोगे? तो जब भक्त लोग बुलाएं तो क्या मैं इस तरह से बैठा रह सकता हूं? इसीलिए मैं परित्राणाय साधुनाम, ये साधुओं का संकट हरने के लिए, दुष्ट लोगों को सजा देने के लिए आया हूं तृणावर्त। इसी कड़ी में तेरा भी नंबर है। तृणावर्त का अंत हो गया। आज प्रातःकाल माता जी ने पूरे आंगन को लीपा है। बाहर जो आप लोग लिखते नहीं, हरे कृष्ण हरे राम सीताराम राधे श्याम, माता जी ने सब द्वारों के ऊपर लिखा है। बंदरवाल लगाई है, किस लिए? शाम को नंद बाबा ने कहा था यशोदा के कान में, बोलो यशोदा सुन। क्या बात है बाबा? अपने आप को सबसे बड़ा भाग्यशाली मानते हैं दोनों कि हमारे घर बालक ने जन्म लिया। बोलो यशोदा, कल गर्गाचार्य जी मिले थे, हमारे कुल गुरु। तो मैंने कहा महाराज हमारे घर एक बच्चा हुआ है, आप नामकरण संस्कार के लिए तो नहीं आए? वैसे तो जब गेहूं पैदा होते तो खटा जाते हो, भाई लाओ गेहूं देने का समय हो गया, लाओ बोरी भरो। ब्याह शादी हो तो एकदम टके लेने के लिए ठीक आ जाते हो, लेकिन अब लड़का हुआ है तो आप नामकरण संस्कार के लिए नहीं आए। गर्गाचार्य जी ने कहा भाई हमें पता नहीं। तो महाराज हमें बच्चा हुआ है, 2 बच्चे, आप आओ और दोनों का नाम संस्कार कीजिए। बोलो मैं कल ही आ रहा हूं। तब माता को आके कहा तो माता ने आज चौका दिया है, लीपा है, एकदम बड़ी प्रसन्न है। और सुबह सुबह गर्गाचार्य जी आए हैं, आकर के कहा कि देखो इन बच्चों का नाम संस्कार कहीं एकांत में करेंगे। क्यों? बोलो कंस के अत्याचार का भय है। अगर कंस को पता चल गया कि हमारे घर में बच्चे हुए हैं तो उत्पात बढ़ जाएगा, इसलिए ऐसे करो कि इनको गौशाला में ले चलो। अब गर्गाचार्य जी को पता है कि ये मेरे गोविंद है, वो तो संत है, भगवान की जब आराधना करते हैं तभी दर्शन दे देते हैं। आए हैं गौशाला में लेकर के। गौशाला में किस लिए आए हैं? कि गोविंद को पता है कि अपन को गाय चरानी है जीवन में, इसलिए गौशाला को पहले से अपने कब्जे में ले लेते हैं, इन गाय बछड़ों को पहले से संभाल लेते हैं अपने। तो छोटे से कन्हैया हैं लेकिन आ गए हैं गौशाला में, और आए हैं गर्गाचार्य जी एक साइड में लेकर के गए हैं और ले जाकर के दोनों को बैठाया है। ये जो बच्चा है ये कौन है महाराज? तो नंद बाबा ने चालाकी की है आज कि देखिए गर्गाचार्य जी पहचानते हैं। बलराम जी को दे दिया यशोदा जी की गोद में,
और यशोदा जी का जो लाला था कन्हैया वो दे दिया इनकी गोद में। और फिर पूछ रहे कि महाराज ये बच्चों का आप नाम संस्कार कीजिए, इनमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा देखिए ना। अरे गर्गाचार्य जी से क्या छुपा हुआ है। उन्होंने झट से कह दिया ये बच्चा तो रोहिणी का है, रोहिणी की गोद में दो, लो ये बड़ा है। और एकदम सन्नाटे में आ गए नंद बाबा, अरे चालाकी चली नहीं, आगे से अपना ऐसी चालाकी नहीं करेंगे। खट से यशोदा मैया ने वो उसका बच्चा दे दिया। बोलो महाराज आप हम पर भी नाराज कर दोगे पंडित जी को, ये क्या करवाते हो बीच बीच में। बोलो देखो इनका नाम होगा राम, और ये बल के अधिष्ठाता देवता होंगे और कृष्ण की लीलाओं में शरीक होंगे, और ये जो है वो शेषनाग जी के अवतार है। किस लिए आए हैं? इससे पहले के जन्म में ये छोटे भाई थे शेषावतारी थे, लेकिन मजबूरी ऐसी हुई जब वनवास जाने लगे तो इनकी इच्छा नहीं थी कि राम जी वनवास जाएं, लेकिन छोटे होने के कारण से कुछ बोल नहीं सके, इसलिए अब की बार ये बड़े बन करके आए हैं कि अगर कन्हैया ने कहीं ज्यादा बदमाशी की, अगर मेरी बात नहीं मानी तो बड़ा हूं, धमका करके रखूंगा इसको, इसलिए बड़ा बन करके आए। पिछली दफा तूने हमें परेशान किया था, छोटे थे ना, अब की बार हम तेरे से बड़े। लेकिन छोटा होकर के भी ये बड़े जैसा ही काम किया। कहा? बलराम जी का शिष्य है दुर्योधन, और रणांगन की बात है, भीम और दुर्योधन का युद्ध हो रहा है, और युद्ध हो रहा है 2-3 दिन से चल रहा है युद्ध, लेकिन दुर्योधन परास्त नहीं हो रहा है। तो भगवान कृष्ण आए हैं और भीम ने बड़ी निराशा से कृष्ण की तरफ देखा है कि महाराज ये काबू में नहीं आ रहा। तो छलिया ने उसी समय अपना हाथ से दिखाया, जंगा दिखाई है कि तोड़ दे इसकी जंगा, लेकिन नियम से कानून से खिलाफ है। गदा युद्ध में कमर से ऊपर मारा जाता है, लेकिन कन्हैया ने कर दिया इशारा, तोड़ दे। और जब कन्हैया ने इशारा किया तो भीम ने देरी नहीं लगाई और अपने उस भीषण गदा के प्रहार से दुर्योधन की दोनों जंगाएं तोड़ दी। और उसी समय आ गए बलराम जी, बड़े भाई हैं। आज कृष्ण को देखो, अभी धमकाता हूं मैं, इसने नियम का उल्लंघन कैसे करवाया। रण क्षेत्र में यहाँ हजारों सैनिक हैं और उसने पकड़ लिया कृष्ण को। बोलो कृष्ण तू यहाँ खड़ा है और तेरे सामने ये अन्यायपूर्वक युद्ध हो रहा है। बोलो महाराज कहां? अरे कमर से नीचे गदा नहीं मारी जाती और तूने तेरे देखते देखते दोनों इसकी जंगाएं तोड़वा दी और तू खड़ा खड़ा देख रहा है। बोलो महाराज इसमें भीम का कोई दोष नहीं, देखो पूरा दोष है, लेकिन कह रहे हैं भीम का कोई दोष नहीं। बोले क्यों, कैसे दोष नहीं है? बोलो महाराज भीम ने प्रतिज्ञा की थी, इस दुर्योधन ने ये जांग दिखाई थी द्रौपदी को कि आओ इन जंघाओं पर बैठो, तो भीम ने उसी दिन प्रतिज्ञा की थी कि जिस दिन भी मौका लगेगा तेरी ये दोनों जांघें तोड़ दूंगा। महाराज आज मौका लगा, इसने जांघें तोड़ी, कोई गलती नहीं की। तो छोटा होकर के भी बड़े को दबा देता है नियम से, चालाकी से। तो गर्गाचार्य जी ने उनका नाम रख दिया। अब कृष्ण भगवान का नाम रखने जा रहे हैं। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णम तामगत। ये रूप बदल बदल करके आता है, रंग बदल बदल करके आता है। कभी इसका नाम राम होता है, कभी इसका नाम चैतन्य होता है, कभी इसका नाम विष्णु होता है, कभी इसका नाम कृष्ण होता है। इस युग में इसका कृष्ण वर्ण है, नील वर्ण है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। लेकिन एक महाराज एक बात आपको और बताऊं, नंद महाराज को कह रहे हैं, ये धर्म की स्थापना करेगा, दुष्ट लोगों का संहार करेगा। एक सबसे बड़ी खतरनाक बात होगी, इसके 16,108 रानियां होंगी। और नंद बाबा ने कहा महाराज इतनी रानियां इस छोटे से बच्चे? बोलो विधान है, लिखा हुआ है, और वैसा ही हुआ। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया और उनको दक्षिणा दी नंद बाबा ने। दक्षिणा देने के बाद में वो वहां से चले जाते हैं गर्गाचार्य जी, और दूसरे या तीसरे दिन एक पंडित जी आते हैं। पंडित जी को यशोदा मैया ने बुलाया कि महाराज आओ 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 महाराज, आप कई दिन से हमारे इधर आए नहीं, आज आए हो, थोड़ा भोजन कर लो। हाँ बोलो यशोदा मैया, मेरे को इच्छा थी भोजन करने की। पंडित जी ने बड़े प्रेम से भोजन बनाया है, भोजन बना करके थाल में लगाया है भोजन, और भोजन लगा करके और थाल को रखा है, तुलसा जी का पत्ता डाला है
और पत्ता डालने के बाद में आंखें बंद की हैं और आंख बंद करने के बाद में मंत्र पढ़ा है, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवता जन विश्वास होना। हे गोविंद, आपका दिया हुआ प्रसाद मैंने अपने हाथों से पकाया है, अब मेरी इच्छा है कि आप इसको उच्छिष्ट कर दें, थोड़ा सा प्रसाद इसमें ले लें, बाकी का मेरे लिए छोड़ दें, मैं इसको पाऊंगा। जब भगवान से ऐसी प्रार्थना की और जब आंख खोल करके देखा तो देखा गोपाल उसमें से रोटी खा रहा। कन्हैया आया और कन्हैया आकर के उसमें से रोटी खाने लगा और पंडित जी ने आंख खोली, रे जसोदा सर्वनाश कर दिया, देख मैंने 1.5 घंटे लग करके खाना बनाया और तेरे लाला ने इसको जूठा कर दिया। यशोदा दौड़ कर, क्या हुआ बाबा? अरे मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर, इसने तो लाल वगैरह सब कुछ डाल दी इसमें और 1-2 टुकड़ा भी तोड़ के खा गया और पहले से भी इसका हाथ झूठा ही था, देखो क्या किया इसने। बोले बाबा ऐसे करो, कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, गलती हो गई, इसको आप अलग रख दो, दोबारा फिर बना लो। अब इसमें गोपाल की क्या गलती है जी? वो ठाकुर को बुलाता है, भाई इसको उच्छिष्ट कर दो मैं खाऊंगा, और ठाकुर आके खाता है तो वो नहीं समझता, बताओ क्या कर। पंडित जी ने दोबारा खाना बनाया, दोबारा वहीं रखा है, उसके बाद में फिर हाथ जोड़ा है और फिर वही घटना घटती है कि भक्त बुलाए और मैंने जाऊं, कन्हैया फिर नहीं जाने कहां से आया है और फिर उस थाली में खाने लग गया, वो लाल टपकाई, वो खाना, वो सब। अब की बार बलराम को भी साथ ले आया है और पंडित जी ने आंखें खोली, फिर बोलो यशोदा तू हमें खाना खिलाना चाहती या नहीं खिलाना चाहती? बोले क्या हुआ महाराज? बोले देख अब की बार 2 आए। बोले बाबा मैं आपकी बार फिर से लाती हूं। और जब उधर से गए ना, यशोदा मैया गई सामान लाने के लिए, तो ठाकुर ने अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखाया। अरे मूर्ख, तू मुझे बच्चा मत समझ, तेरे भाग्य अच्छे, तू मेरे बाबा के द्वार पर आया है और मैं बार बार तेरे पास इसीलिए आता हूं कि तू कहीं निराश नहीं चला जाए। आया है तो तेरे को दर्शन देने के लिए, तू मेरे हमें ये लाल वाला बच्चा मत समझ। तू ये तो बड़े भाग्यशाली लोगों को मिलते हैं। और आज भी जिन ग्रहों में आकर के संत महात्मा अपनी जूठन डाल के जाते हैं, ब्राह्मण लोग अपने जूठन डाल के जाते हैं, ये समझो वहां साक्षात भगवान ही आके गए। रहस्यपूर्ण व्यक्ति इस चीज को जानते हैं। लाला थोड़ा सा बड़ा हुआ है, लोगों सुना है कि भाई लाला थोड़ा घुटने चलने लगा, थोड़ा बहुत। एक सुखिया मालिन थी, वो रोजाना ये फल बेचती है, वो नंद बाबा के घर में 4-5 चक्कर लगाती है रोजाना बाहर से, कि कहीं एक बार गोपाल मुझे दिख जाए, तो बस दिख जाए तो मेरी आंखें सार्थक हो जाए। लेकिन गोपाल को तो माता बाहर निकलने नहीं देती, क्योंकि उसकी शैतानी बड़ी विचित्र है। देखो कल पंडित जी आए, उसके 3-4 बार झूठट डाल दी, वो बेचारे कितने दुखी हुए। लेकिन सुखिया की एक इच्छा है कि एक बार मेरे को लाला के दर्शन हो जाए। इस गली में घूम करके आती है, बेच करके आती है सब्जी, तो भी इधर से नंद बाबा के द्वार से जाती है। काम हो या ना हो, लेकिन नंद बाबा के द्वार से जाती है सुखिया एक बार ठाकुर के। और आज सुखिया के दर्शन लिखे हुए थे, भाग्य उदय हुआ। कन्हैया एकदम ठुमक ठुमक चलते आया है, ऐसे हथेली में ढंग से अनाज भी नहीं रख पाता, 3-4 दाने टिके हुए हैं। सुखिया सुखिया हमें कुछ फल नहीं देगी? और सुखिया तो बैठ गई। अरे आज भगवान ने मेरी सुन ली। अरे लाला तेरे दर्शनों के लिए मेरे को आज 5-6 दिन हो गए इधर ही चक्कर लगाती हूँ। तो मनी मनी गोविंद ने कहा कि सुखिया, मैं अंदर ही समझ गया था कि सुखिया चक्कर लगा रही है, ले हमें फल दे। सुखिया ने इतने सारे फल दे दिए। अब कन्हैया की जेब उसमें, इसमें तो जेब भी नहीं है कि उसमें कुछ रख ले। और जो 3 दाने डाल दिए ठाकुर जी ने उसकी झोली में, उसकी टोकरी में, उसने ढक लिए। और जब घर जाकर के देखा तो संत लोग कहते हैं कि हीरों से उसकी टोकरी भर गई। ठाकुर ने एक बार जिसके ऊपर कृपा दृष्टि डाल दी, उसका भाग्य उदय हो गया। बैठो, जल्दी करो परीक्षित महाराज, जल्दी करो। ये वृंदावन में बहुत अंग्रेज आते हैं, तो एक बार संत लोग 3-4 संत जा रहे थे, तो अंग्रेजों को पूछा कि भाई तुम लोग ये इंग्लैंड से आए हो, अमेरिका से आए हो, तो तुम लोग कृष्ण का ही भजन क्यों करते हो? तुम, हमारे तो यहाँ बहुत देवी देवता हैं।
उनका भजन क्यों नहीं करते तुम लोग? तो अंग्रेज में एक बड़ा होशियार था, 7-8 अंग्रेज थे, वो एक उनके सामने आया और उन्होंने कहा कि महाराज हम तुम्हारे बहुत देवताओं के पास गए, एक जगह तो हम मरते मरते बचे। बोले क्या बात हो गई भाई? अयोध्या में गए तो वहां पर जो तुम्हारा देवता है वो धनुष और बाण लिए खड़ा है, तो हम डर गए। फिर हम किसी ने कहा कि ये पहाड़ी के ऊपर भी एक देवता रहता है, तो वहां गदा लिए खड़े एक महाराज, तो हम डर गए। किसी ने बोला इधर एक दुर्गा रहती है, वो दुर्गा के पास गए तो वो तो 8 हाथों में हथियार, उसको देखते तो हम मरते मरते हो चले। बाप रे बाप, अगर कभी प्रकट हो गई तो एक हथियार भी अड़ गया तो काम हो गया। लेकिन तुम्हारे गोविंद के पास जब आए ना, तो इसकी मीठी मीठी बंसी की धुन हमारे कानों में लहराई। अरे हमने सोचा ये है बिना हथियारों का महाराज, इसके पास तो कोई हथियार ही नहीं, और अगर ये बंसी बजा के एक बार भी सुना देगा ना, बस हमने उधर देखना है बंद कर दिया। और हम तो गोपाल की ध्वनि सुनने के लिए लालायित हैं, गीता का पाठ करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं। अब की बार मैं भी जब वृंदावन जाऊंगा तो मैं भी कहूंगा कि अलवर में मेरे सामने भी 200 माताओं ने हाथ उठा करके कसम खाई है भागवत के सामने कि एक माला रोजाना हम जपेंगे। अब पता नहीं आज जप करके आई हैं या नहीं आई हैं, या झूठा ही हाथ उठा के गई, लेकिन श्रीमद् भागवत साक्षी है। मुझे पता है इन माताओं के ऊपर, मुझे पूर्ण विश्वास है, अगर मेरे को वचन दिया है ये जरूर माला करके आई हैं। अगर कोई भूल भी गई तो आज वो 2 करेंगे। माता ने एक कढ़ावनी में दूध डाल करके दूध गर्म करने के लिए रखा है, और कन्हैया को गोदी में लेकर के दूध स्वयं अपने स्तन का दूध पिला रही है। वो जो कारी धोरी भूरी गाय का दूध, वो मन में चिंतन करता है कि अगर ये माता का दूध पी करके इसका पेट भर जाएगा तो फिर हमें तो ये दूध ये हमें तो नहीं पिएगा, और अगर गोविंद ने हमें नहीं पिया तो हमारा जीवन सार्थक कहां हुआ। तो मैं ऐसी कोई तरकीब करूं कि माता अपना दूध इसको बंद कर दे और हमारा दूध पिलाए। देखो दूध की भी कल्पना है, और हम लोग मनुष्य होकर के भी कल्पना नहीं करते कि कोई ऐसा काम करें जो गोविंद की शरण में जाए, गोविंद हमें देखे एक बार। और दूध की कल्पना कर रहा है कि यशोदा का दूध पी करके अगर इसका पेट भर गया तो हमें तो नहीं पिए गए। बस दूध नीचे से चला है, धीरे धीरे उठने लगा, और कढ़ावनी में से ऊपर आया। ऊपर आते दूध जब उफनने लगा तो ये माताओं की आदत है, चाहे कितना ही लाडला बेटा हो, फेंक करके झट से दूध को रोकेगी पहले जा करके। और माता यशोदा ने भी वही किया है, बच्चे को नीचे बैठाया है और बैठा करके सीधी गई है, दूध में फूंक मारा है, थोड़ा सा जल डाला है और उस दूध को रोका, रुक जा रुक जा रुक जा। जलु पय सरिस बिकाय देखूं प्रीति की रीत भली, बिलग होए रस जाए कपट खटाई पड़त पुन। देखो दूध की भी एक कथा है। जब दूध और पानी मिल जाता है क्षीर नीर सम एक, तो जो पानी दूध में मिला वो भी 15 रुपए किलो बिक गया है ना। 1 किलो दूध में अगर आधा किलो दूध पानी मिला दिया, बाजार में गए तो वो पानी भी दूध के भाव के बराबर ही बिक गया। जलु पय सरिस बिकाय, कि जल जो है पय दूध के समान ही बिक गया। देखो प्रीत की रीत भली, ये तो है प्रेम की बात। अगर आप प्रेम से रहते हो तो आपकी एक ही बात है, लेकिन विलग होए रस जाए कपट खटाई पड़त पुन। 2 भाइयों का प्रेम है, तीसरे को अखर रहा है, अरे दोनों भाई प्रेम से क्यों रहते हैं, किसी तरह इसमें दरार डालें। तो कपट रूपी खटाई पड़ी उस दूध में। खटाई के पड़ते ही पानी अलग और दूध अलग, और वो पानी ऐसा है कि पीने के भी काम नहीं आता, उसको फेंकना ही पड़ता है। जो पीने के लायक पानी था, कपट रूपी खटाई पड़ने से, किसी दुश्मन के बहकाने से घर में कपट आ गया। कपट आते ही भाई भाई अलग हो गए, बहन बहन अलग हो गई, बाप बेटे अलग हुए, रिश्तेदार अलग हो गए। आज उनको कोई समाज में कोई पूछता तक नहीं। तुम अपने
बेटे को शिक्षा नहीं दे सकते, अपने बाप के साथ नहीं रह सकते, तुम हमारे क्या। वो किस्सा कहते नहीं, वेश्या के यहाँ लड़का जाता था और वेश्या से कहा कि तू मेरे से शादी कर ले। वेश्या ने कहा कि जा तेरी माँ का कलेजा निकाल ला। वो दानव आया है, माँ को मार दिया और माँ का कलेजा निकाल करके उस वेश्या के पास जा रहा है। रास्ते में ठोकर लगी, गिर गई, कलेजे में से आवाज आई, बेटा तेरे लगी तो नहीं। देखो, जिसने मार दिया उस माँ का कलेजा करे, बेटा तेरे लगी तो नहीं। और वहां जब गया तो वेश्या ने उसको लात मार दी, तू तेरी माँ का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। ये बुद्धिमता की पहचान है। तो तू जब मेरे भाई का भाई नहीं हुआ, तू मेरे बाप का बाप बेटा नहीं हुआ, तो तू दूसरे का क्या होगा, मेरा क्या होगा। उस तरह से तिरस्कृत हो जाते। तो जाकर के यशोदा मैया ने दूध को रोका है, लेकिन इधर कन्हैया को गुस्सा आ गया। अरे वो थोड़े से दूध के लिए तूने हमें एकदम से नीचे फेंक दिया। अच्छा, इस तरह से फेंक के जाती है। तेरे को दूध बढ़िया प्यारा लगता है, लो हम तेरे को दिखाते, तो दूध ही तेरा प्यार है ना, तो उस दूध को संभाल। अब यशोदा मैया तो उस दूध को संभाल रही है और वो दुश्मन खड़ा हुआ पीछे से, और धीरे 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 चलता चलता, उसको तो पता है घर का सामान कहाँ रखा है। दूसरे कमरे में आया है, दही की हांडियां रखी हैं, मक्खन की हांडियां रखी हैं, 9 लाख गायें हैं, कितनी हांडियां भरी हुई है। और महाराज इसने एक छोटा सा पत्थर उठाया है और धीरे धीरे मक्खन की उन दही की हांडियों को फोड़ना शुरू किया है, मक्खन की मटकियों को फोड़ना शुरू किया है। और फोड़ फाड़ करके जब उधर से आवाज आई यशोदा मैया की, अरे मेरो लाला कहाँ गए हो, तो लाला ने देखा कि अब माया आएगी पकड़ेगी, तो धीरे धीरे वहां से निकल करके और तीसरे कमरे में जाकर के और उस चौकी के नीचे कोने में जाके छुप गया कि अब माँ तो मेरे को ढूंढ नहीं पाएगी। और माँ ने जहां लाल को बैठाया था, जब लाल को वहां नहीं देखा तो उसने देखा कहां गया, इधर देखा उधर देखा, तो उधर से वो दही वाले मकान में से वो दरवाजे के नीचे से दही निकल करके आया। अरे ये कहां से आया। दौड़ के दरवाजा खोला, अंदर देखा तो कई मटकियों को फोड़ गया। कन्हैया कहाँ है। उसने बड़ी चालाकी से किया है सारा काम, लेकिन बालक तो बालक ही है ना। उसको ये नहीं पता कि जिस दही में तू खड़ा है तेरे पैरों को लग चुका है, और जहां जहां तू जा रहा है उसके निशान पड़ते हुए जा रहे हैं। जिधर से गोपाल गया है ना, वो पैरों के निशान उधर से पड़ते पड़ते गए हैं, और वो ठीक चौकी तक पहुंच गए। छोटे छोटे कदम। यशोदा मैया वहां आई है और नीचे झांक करके देखा तो गोपाल ने कहा, नहीं मैंने नहीं किया ये सब काम। तो तेरे को कहे कौन रहा है भाई, ये काम तूने किया। मां को बड़ा आनंद दे रहे हैं, इतना सुख दे रहे हैं गोपाल कि छोटी छोटी लीलाएं करके। किसी ने आकर के कह दिया, माता आज ये जो तुम्हारा कन्हैया है ना, ये वहां बाहर बैठा बैठा मिट्टी खा रहा था, और कन्हैया को पकड़ करके माता लाई है। अरे कन्हैया तू मिट्टी खा रहा था। बोलो नहीं मैया, ये तो मेरे को पिटाने के लिए एकदम से झूठ बोलते। नहीं नहीं, तू मुंह खोल करके दिखा। अरे माता मुंह खोल के मत दे, मैंने त्रेता में भी ये मुंह खोल करके दिखाया था कौशल्या माता को, 3 दिन तक होश नहीं आया था। और अगर तेरी इच्छा है तो ले, तू भी देख ले, लेकिन भला नहीं होगा। मन ही मन कह रहे नहीं नहीं, मुंह खोल करके दिखा। अच्छा तेरी इच्छा है तो ले, और मुंह खोल दिया। मुंह खोल दिया तो ब्रह्मांड में कितने ही अनगणित सूर्य, कितने ही चंद्रमा, कितनी नदियां बह रही हैं, राक्षस देव दानव किन्नर पित्तर भैरू भैया ऐसे घूम रहे, जिनको दुनिया पूछती डरती है ना, वो मेरे गोविंद के मुंह में ऐसे घूमते रहते। इसलिए मैं बार बार कहता हूं सब लोगों को, एक ही मेरी प्रार्थना है, आप 70 देवताओं का भजन मत कीजिए। ये 33 करोड़ देवता ये पूजने के लिए नहीं है, ये तो हमारे शरीर के लोम है, लोम। तुम एकमात्र गोविंद का भजन करो। मैं सत्य कहता हूं, अगर तुम लोगों ने गोविंद का भजन के लिए तो सारे देवताओं का भजन हो गया। उदाहरण बताता हूं, आप तो माताएं हैं, लड़कियां हैं। अरे मीरा ने किसका भजन किया बताओ। मीरा के भजनों में कहीं कृष्ण के अलावा कोई नाम है तो मुझे बता दो। कहीं भी अगर उन्होंने हनुमान जी की वंदना की हो, शंकर जी की वंदना की हो, या किसी भैरों की या पितर की, किसी की भी की हो तो बताओ। सूरदास जी एक निष्ठ भजन करते हैं एकमात्र गोविंद का। रसखान जी दूसरे के अलावा जानते नहीं। तुलसीदास जी एक भजन खाली राम का करते हैं।
इस तरह से एकनिष्ठ भजन करना सीखो। आप 70 देवताओं को मनाओगे तो टाइम पर कोई भी नहीं आएगा। वो तो सोचेगा दुर्गा काम कर देगी, वो सोचेगी लक्ष्मी कर देगी, वो सोचेगी भैरव पितर कर देगा, वो सब बैठे रह जाएंगे। इसलिए बैठते उठते हरे कृष्ण, उठो तो हरे कृष्ण, सो तो हरे कृष्ण, खाओ तो हरे कृष्ण, बाहर जाओ तो हरे कृष्ण, अंदर आओ तो हरे कृष्ण। बस फिर हरे कृष्ण की ड्यूटी होगी, वो तुम्हारी सेवा करेगा। एक मुसलमान लड़का होती किसी संत की शरण में आ गया, संत ने समझा कि हमारे एक देवता का भजन करना। किसका? बोला कृष्ण का। मुसलमान लड़का है लेकिन कृष्ण का भजन करता है। और यह बात मुसलमानों को जची नहीं। 10-15 मुसलमान इकट्ठे होकर के आए, बोले देखो, होती के बाप को कहा कि इसको ये भजन करना बंद करवा दो। बोले क्यों? बोले मुसलमान होकर के हिंदू देवता का भजन करता है, ये रात को सत्संगों में जाता है, उसका भजन गाता है। कृष्ण कौन है? हम कृष्ण को जानते ही नहीं। लेकिन उसको तो प्रेम का रस की आस्वादन आ चुका था। बोलो पिताजी मैं और सबको छोड़ सकता हूं लेकिन कन्हैया के भजन को छोड़ नहीं सकता। मुझे रास आता है, मेरे हृदय में बड़ा आनंद आता है। आप और कुछ कहें लेकिन कन्हैया को मत छोड़वाइए। लेकिन जब समाज का जोर लगा तो एक दिन होती के बाप ने क्या किया, एक कटोरी अफीम भर के लाया। उस अफीम के खाने से हाथी मर जाए वो दिखाई उसने होती को। सायंकाल जब होती जा रहा था सत्संग करने के लिए तो दरवाजे पर खड़ा उसका बाप। बोलो होती, अगर तू आज सत्संग में जाएगा ना तो ये अफीम की कटोरी मैं खा जाऊंगा और मर जाऊंगा। होती ने कहा पिताजी ये काम आप मत कर। तो बोले ये तो हम जन्म जन्म से हम लोग करते आ गए। किसने किया? बोले पहले हमारे मीरा ने पिया। ये मीरा ने विष पिया था और वो मरी नहीं। और मैं उनके भजनी गाता हूं तो मुझे पता है मैं मरूंगा ही नहीं। ये अफीम की कटोरी मुझे दो। और होती ने वो अफीम की कटोरी ली और पी गए। अब बाप के सामने बेटा जहर पी जाए, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। अफीम की कटोरी पी है, अंदर वाली कोठरी में जाकर के होती लेट गया। बाहर से इसने सांकल चढ़ा दी। एक मात्र चिराग है, एक लड़का है, आज ये चिराग रात को बुझ जाएगा। लेकिन समाज के सामने मैं भी परास्त था। बाहर बैठक में बैठ करके चिंता, बाप को नींद कैसे आ सकती है। इतनी अफीम पी गया कि इससे तो हाथी मर जाए। तो छोटा सा एक नन्हा सा बच्चा है, 16 साल का बच्चा है होती। बाप को नींद नहीं रही, बिस्तर पर करवट बदल रहा है। अनहोनी तो हो चुकी। रात को 3:30 बजे उसी सत्संग में से, जिस सत्संग में होती को जाना था, उस सत्संग में से 10-15 आदमी उठ करके आए हैं और होती के मकान के बरगल से जब गुजरे हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई देखो, सत्संग तो हमने बहुत सुना, लेकिन होती ने जो आज भजन गाए इनका कोई मुकाबला नहीं। और होती का बाप उठा, होती कहां? होती तो मर गए। और दौड़ करके गया है उस सत्संग स्थल पर। दूर से देखा उसने, होती गाने गा रहा है, होती भजन गा रहा है, गोविंद का भजन गा रहा है, कृष्ण का, केशव का कीर्तन कर रहा है वो। फिर दौड़ करके आया यहां वापस। देखो कहीं होती बाहर से निकल के तो नहीं गए मेरे सोने के बाद में। बाहर से आवाज लगाई, बेटे होती। और होती ने आवाज लगाई, पिताजी। हाँ अब्बा जान क्या बात है, तू मरा नहीं? बोला अब्बा मैंने तुम्हें रात को बताया था ना कि हम लोग तो जन्म जन्म से विष पीते आ रहे हैं, लेकिन उस गोविंद के नाम से विष पीने वाला आज तक कभी मरा ही नहीं। तो होती तू एक बात बता बेटे, अगर तू यहां है तो फिर वहां कौन है? बोलो कहां अब्बा? बोलो उस सत्संग स्थल पर। बोलो वहां कौन है? बोले एक होती को मैं भी देख करके आया हूं। दोनों बाप बेटे चले हैं। होती तो दौड़ रहा, पागल हो गया। पिताजी वृद्ध हैं, दौड़ रहे आए। अब ठाकुर ने सोचा कि होती आ रहा है, दो होती एक जगह हो नहीं सकते, तो गोविंद भजन गाते गाते वहां से लुप्त हो। और होती पहुंचा
भैया यहां मैं था, बोले हाँ हाँ होती, अभी तो तू गया। और होती उस जगह को एकदम से लोट पोट हो गया, उस भूमि को चाटने लगा। मेरे भाग्य उदय हो गए कि मेरे कारण से गोविंद यहां आए, मैं नहीं था भैया, यहां तो मेरा ठाकुर था। और होते के बाप ने कहा कि चिंता मत कर बेटा, अगर ये हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं, अगर पूरे विश्व के मुसलमान भी कहें कि तू कन्हैया के भजन छोड़ दे, मैं तेरे को नहीं कहूंगा, जा गोविंद का भजन कर। ऐसे दयालु का आप लोग भजन कीजिए, ऐसे कृपालु को आप स्मरण कीजिए, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत की कथा तो आप हर समय सुनते रहेंगे, सुनेंगे, और भी कथाएं होंगी, लेकिन कथाओं का रहस्य यह है कि इन कथाओं को सुनकर के आप इस गोविंद की छवि को अपने हृदय में बैठा लीजिए, आपका कल्याण हो जाए। श्री कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, हे 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 नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे श्याम सुंदर राधा बिहारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, 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 हे राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, जोर से बोलो, राधे राधे जोर से बोलो, राधे राधे प्रेम से बोलो, राधे राधे पीछे वाले, राधे राधे कोने वाले, राधे राधे ये मैया बोले, राधे राधे ये भैया बोले, राधे राधे ये दद्दू बोले, राधे राधे ये नंदगांव में, राधे राधे ये बरसाने में, राधे राधे यमुना तट पर, राधे राधे ये गोवर्धन में, राधे राधे ये जोर से बोलो, राधे राधे ये गोविंद गोविंद, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे हे 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 गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये भैया तो सोचता है यही लोग जय श्री राधे। ये भैया ये सोचता है ये लोग सत्संग में आए हैं, हम बाहर के व्यक्ति, तुम भी बोला करो, हाँ बोला करो। गोविंद इस तरह से जब हरकत करने लगा, मटकियों की दही ये फोड़ने लगा, माता जी की दहियों की मटकी जब फोड़ने लगा, माता जी ने कहा ये ऐसे नहीं मानेगा। अरे जब इसको मैं पकड़ने के लिए जब दौड़ती हूं तो ये दौड़ता है छोटा सा बच्चा और मेरे को परेशान करता है। आज ऐसे करते हैं, इसको हम सजा दें। गोविंद को सजा देने चली है माता जी। पता नहीं गोविंद को पता चल गया क्या। गोविंद धीरे से घर से बाहर निकला है और बाहर आकर के छूमंतर हुआ। माता ने चारों तरफ महल में देखा, गोविंद कहीं नजर नहीं आया। बाहर आया, बलदाऊ को पूछा, अरे बलदाऊ गोविंद था ना इधर, श्याम सुंदर कहां गया? बोले माता उसको बाहर जाते देखा। और माता दौड़ डर गई, खूब दौड़ी है। गोपियों ने देखा, अरे माता, अरे छोटे से बच्चे के पीछे तू लकड़ी लेके दौड़ रही, अरे ये कितनी शैतानी करता है, तुम लोग नहीं जानते। अरे शैतानी क्या करेगा? बोले आज 27 मठ की घड़ी फोड़ी इसने, 27। पकड़ो भाई इसको।
सब गोपियां दौड़ी उसको पकड़ने के लिए, लेकिन उसके रूप को, उसके स्वरूप को देख करके इतने पागल हो गई हैं कि पास आ जाती तो उसको देखने लग जाती है, पकड़ना भूल जाती। उसका स्वरूप ही ऐसा है, वो जब एक बार मुस्कुरा देता है तो बस गोपियां एक तक देखने लग जाती। अरे घर से जाती है पानी लाने के लिए और उस कुएं का रास्ता तो भूल जाती है और नंद भवन की तरफ आती है। अरे कहां जा रही है?